वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पोर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम ऑडिटर कंसेंट लेटर बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने डिफरेंट तरह के कंसेंट लेटर जो है वो रेडी करने सीखे हैं। प्राइवेट कंपनी के लिए कंसेंट लेटर, एसएमसी कंपनी के लिए कंसेंट लेटर, और इसके अलावा जो फर्स्ट ऑडिटर होता है जब आपने अपॉइंट करना होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद, उसके लिए कंसेंट लेटर रेडी करना भी हमने सीखा था। डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने देखे थे कंसेंट लेटर को रेडी करने के। आज की जो वीडियो होगी इसमें हमने वो जो कंसेंट लेटर ऑडिटर की तरफ से दिए जाते हैं, आपकी कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, तो उसके बाद वो ऑडिटर को अगर आपने रिज़ाइन करवाना हो, खुद किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपने उस ऑडिटर को रिज़ाइन करवा के किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करवाना हो, तो भी आप ये ऑडिटर जो रेजिग्नेशन लेटर होगा वो रेडी करवाएंगे। और उसके अलावा किसी भी रीज़न की वजह से वो ऑडिटर खुद भी आपकी कंपनी का एज ए ऑडिटर जो वो काम कर रहा होगा, उसको अगर वो छोड़ना चाह रहा होगा, ऑडिटर अपनी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से अगर उसने ये काम छोड़ना होगा, वो ये पोस्ट खाली करनी होगी, तो उसके लिए जो रेजिग्नेशन लेटर होता है ऑडिटर का, वो हम आज की वीडियो में रेडी करना सीखेंगे। ये डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट तरह की रीज़न्स हो सकती हैं। ऑडिटर जो है वो खुद भी रिज़ाइन दे सकता है, या जो कंपनी है वो ऑडिटर को चाहती है कि वो आपके लिए काम ना करे, मतलब कंपनी के लिए फर्दर जो है वो एज ए ऑडिटर काम ना करे किसी भी रीज़न की वजह से, या उसने किसी और को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना हो, कोई भी रीज़न्स हो सकती हैं। तो उसके लिए जो रेजिग्नेशन लेटर होता है ऑडिटर की तरफ से वो हम रेडी करना सीखेंगे। तो जो पहले वीडियोस थी उसमें हमने ऑडिटर को अपॉइंट करवाने के लिए जो लेटर थे, कंसेंट लेटर थे, वो रेडी करने सीखे थे। आज की वीडियो में हम रेजिग्नेशन लेटर देखेंगे, और इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उसमें हम जो कैजुअल वैकेंसी होती है, जब ऑडिटर जो है, जैसे कि अभी हम आज की वीडियो में देख रहे हैं कि ऑडिटर को आपने रिज़ाइन करवाना है, तो इसके बाद जो इसकी ऑडिटर की ड्यूरिंग द ईयर अगर वैकेंसी खाली हो जाती है, या किसी भी वजह से उसकी वैकेंसी खाली हो जाती है, कैजुअल वैकेंसी होती है, तो उसको फिल करने के लिए जो आपने ऑडिटर दोबारा अपॉइंट करना होता है, उसके लिए भी हम कंसेंट लेटर रेडी करना सीखेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। आज की वीडियो में हम जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो रेडी करना सीखेंगे। तो ये जो ऑडिटर रिज़ाइन लेटर होता है, ये हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम उन्हीं का नेम मेंशन करेंगे, उन्हीं को करेंगे। राइट साइड पे हम डेट लिख देंगे। यहाँ पे मैं फर्जी डेट लिख देता हूँ। जो भी आपकी डेट होगी, जिस डेट को आप ये रेडी कर रहे हैं कंसेंट लेटर, वही डेट आप मेंशन करेंगे। इसके बाद हम नीचे कंपनी का नेम लिखेंगे। कंपनी के नेम के साथ आप उसका फुल एड्रेस भी लिख सकते हैं, और अगर आपने सिंपल कंपनी का नेम लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। इसके बाद नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी पहले टेक्स्ट नोटिस के रिप्लाईज और एप्लीकेशंस वगैरह रेडी करनी सीखी थी, तो यहाँ पे जब हम ऊपर कमिश्नर का नेम लिखते थे तो नीचे जो डियर सर लिख देते थे। अगर कोई फीमेल होती थी तो उसके लिए डियर मैडम लिखते थे। तो अभी हम कंसेंट लेटर बना रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर होंगे उनके लिए लिखेंगे।
यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है, इट इज़ हेयर बाई कम्युनिकेटेड दैट ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेचुटरी ऑडिटर फॉर द अबव नेम्ड कंपनी। ठीक है, ये जो है उसने ऑडिटर जो खुद रिज़ाइन कर रहा है, उसने कहा कि मेरे पास जो है ना काम ज़्यादा, इसकी वजह से मैं आपकी कंपनी के लिए फर्दर जो है ना एज ए ऑडिटर काम नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकती है, ऑडिटर की अपनी कोई भी रीज़न हो सकती है, ये उनमें से एक रीज़न लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूचर में हम और भी वीडियोस बनाएंगे इसी के ऊपर, जिस ये जो ऑडिटर कंसेंट लेटर होते हैं डिफरेंट रीजंस की बेस पे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेबल होती हैं, तो ये उनमें से एक रीज़न है। फ्यूचर में हम और भी वीडियोस बनाएंगे कंसेंट लेटर्स पे, उसमें डिफरेंट तरह की जो रीजंस हैं वो यूज़ करेंगे। अगर ऑडिटर खुद रिज़ाइन कर रहा है उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकती हैं, इसके अलावा अगर कंपनी जो है वो अपने ऑडिटर को रिज़ाइन करवाना चाह रही है तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, वो डिफरेंट रीजंस की बेस पे हम डिफरेंट कंसेंट लेटर्स रेडी करना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग लिखा हुआ है, मैंने 30 जून लिखा हुआ है, ये आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा वो आपने यहाँ पे लिखना। मोस्टली कंपनीज का जो है यही एंड हो रहता है, क्योंकि उनकी टैक्स रिटर्न्स का भी यही होता है, साल क्लोज जो होता है 30 जून को। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिन्होंने स्पेशल ईयर्स सेलेक्ट किए होते हैं, तो आपकी कंपनी का जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा, जिस मंथ को एंड हो रहा होगा, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे हमने वो मेंशन किया हुआ जो ऑडिटर है वो कह रहा है कि जिस डेट को ये मैं आपको कंसेंट लेटर दे रहा हूँ, इस डेट से आगे जो है मैं वो आपकी कंपनी के लिए एज ए ऑडिटर काम नहीं करना चाह रहा। तो यहाँ पे आप डेट मेंशन करवा भी सकते हैं, अगर नहीं भी करवानी तो यहाँ पे जो ऊपर डेट लिखी हुई है, ये वाले जो कोने में डेट लिखी होगी, यही डेट अप्लाई होगी। तो वो कह रहा है कि जिस डेट को ये मैं आपको रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ, इसी डेट से मैं आके आपका काम जो है वो नहीं कर सकता। ये नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिखा हुआ है, जो सीए फर्म होगी, अगर आपकी सीएमए फर्म है, जो भी फर्म की आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे एरो है, यहाँ पे जो फर्म का पार्टनर होगा यहाँ पे उसके सिग्नेचर होंगे, और साथ ही फर्म की जो भी स्टैंप होगी वो भी लगेगी। और ये जो कंसेंट लेटर होगा ये फर्म के लेटर हेड के ऊपर होगा, इसको आप वाइट पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं करेंगे। जो फर्म का ऑफिशियल लेटर हेड होगा उसके ऊपर ये प्रिंट होगा, और उसकी बराबर जो यहाँ पे पार्टनर जो होगा फर्म का, उसके साइन होंगे और फर्म की स्टैंप भी लगेगी। ये आज की वीडियो में हमने इसका रेजिग्नेशन जो लेटर है ऑडिटर की तरफ से वो बनाना सीखा है। इसमें हमने रीजन ये यूज किया कि ऑडिटर जो है वो खुद रिजाइन कर रहा है। ठीक है, तो और भी वीडियोस हम बनाएंगे इसी के ऊपर, कंसेंट लेटर्स के ऊपर, जिसमें ये ऑडिटर डिफरेंट रीजंस की बेस पे जो है वो रिजाइन दे रहा है, और कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जिसमें हम देख रहे होंगे कि कंपनी जो है वो अपने ऑडिटर्स को कह रही है कि आप रिजाइन कर दो। ठीक है, किसी भी बेस के ऊपर कह रहा है, और फिर कंपनी जो है नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रही है, ये चीज़ें भी हम देखेंगे। वो कंसेंट लेटर भी बनाना देखेंगे, और इसके बाद जो है जो ये ऑडिटर जब रिज़ाइन कर जाता है तो वैकेंसी खाली हो जाती है, तो उसको फिल करने के लिए जब नया ऑडिटर अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए कंसेंट लेटर हम कैसे बनाते हैं वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाना सीखेंगे। आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।